जय हिंद दोस्तों, आज मेरा 47 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का प्रतिशत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जिनका एग्जाम 31 मई को है उनके लिए आज से हम लोग का मैथ का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग परसेंटेज का एक ही वीडियो में पूरा परसेंटेज का कवर करेंगे। जिनका एग्जाम 31 मई को है, आर्मी हो, जीडी हो, ट्रेडमैन हो या टेक्निकल हो, इनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी से हम लोग करते हैं, पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हाई लेवल तक। जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। हम लोग को भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सिंपल सा देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करेंगे। दी गई संख्याओं में 100 से गुणा कर देंगे तो वह भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 को हमको प्रतिशत में बदलना है। इसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। इसको काटिए, कितना आएगा? 50। आंसर कितना निकला? 50% आया। इस संख्या लेते हैं 2/5 लेते हैं। इसको हमको बदलना है किसमें? प्रतिशत में। कितना से गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर दीजिए। इसको काटिए, यहाँ से 20 दूना के 40%। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4। 3/4 को हमको किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो कितना से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से इसको काटिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75। कितना निकला? 75% निकला। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 1/8 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो जब 1/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? इस संख्या को कर देंगे गुणा। कर दीजिए 100 से इसको गुणा। इसको काटेंगे, एक कटेगा 4 से 2 बार में, और इस कटेगा 25 चौका 100। अब देखिए कितना निकला? 25/2। क्या ये प्रतिशत में सही है? हाँ, बाकी ऑप्शन में ऐसे एग्जाम में नहीं देता है, आपको इसको तोड़ कर देता है। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो 12 दूना के 24, एक इतना देगा, 12.5% देगा। चलते हैं, आप सीख गए कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आगे देखते हैं टाइप को। कहता है कि किसी भी प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना होता है। किसी भी प्रतिशत को हमको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए एक नियम होता है कि उस संख्या में 100 से क्या करते हैं? भाग दिया जाता है। यदि उस संख्या में 100 से भाग देते हैं तो वह प्रतिशत भिन्न में बदल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 80% को भिन्न में बदले। जब हम 80% को भिन्न में बदलेंगे तो लिखेंगे 80%। बोले हैं कि 100 से भाग देना है, 100 से भाग दे दीजिए। इसको यहाँ से काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से, कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में। देखिए कितना निकला? 4/5 मेरा आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और बनता है कि 20% को भिन्न में बदले। जब हम 20% को भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 20 होगा, और प्रतिशत का मतलब अभी नीचे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इसको काटिए, 20 से कम 1, 20, 20×5 100, 1/5 आंसर आएगा। आप देख लिए कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भागा देंगे, या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। चलते हैं इसके अगले टाइप पे। इसमें कुछ का वाले जैसे प्रश्न पूछता है जिसमें का शब्द लगा होता है। अब आप बचपन में पढ़े होंगे कि का मतलब होता है गुणा। जी बिल्कुल सही, का मतलब गुणा होता है। ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि 40 का 20%। अब हमको इसको बनाना है कि 40 का 20% कितना होगा। इसको तो हम भिन्न में बदलना अभी सीखे हैं, हमको दिक्कत करता है ई वाला। देखिए इसको सिंपल सा बनाएंगे। 40 है तो 40 रखिए, का मतलब गुणा। अब प्रतिशत है तो 20। अभी देखिए प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। इसी को हल कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 दूना के 8। आंसर कितना निकला? 8 आया। एक आध दो एग्जाम्पल और इसका देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है 120 का 3%। अब देखिए 120 का 3% है तो क्या करेंगे? 120 है, देखिए 120 का मतलब होगा गुणा, प्रतिशत का 3, इसको फ्रैक्शन में नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखिए ये कटेगा यहाँ से। अब देखिए 12 तिया कितना होता है? 12 तिया 36, और 36 नीचे कितना होगा? 10 होगा। अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 10 मूलों कैसे बैठाते हैं, 36 है तो 36 लिख लीजिए।
अब देखिए नीचे कितना है, तो देखिए यहाँ पे एक जीरो है, तो उधर से हम एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव बैठाना ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्मी जीडी में क्वेश्चन पूछता है। जैसे यदि मान लीजिए ऊपर 36 होता, नीचे 100 होता, तो हम कैसे दशमलव बैठाते, तो 36 लिख लेते। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो उधर से हम 2 जीरो बैठाएंगे, 1 2, 2 जीरो के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। इधर कुछ नहीं है तो जीरो दे देंगे। तो ऐसे दशमलव बैठाया जाता है। कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि x का 16 सही 2/3% बराबर 150 है। क्वेश्चन देखिए कर है कि x का 16 सही 2/3% बराबर 50 है, तो x का मान निकालें। जब ऐसा सवाल दे दे तो कैसे इसको हल करेंगे। देखिए x कह रहा है, का मतलब अभी पढ़े हैं गुणा। अब इसको हम तोड़ेंगे, सिंपल भिन्न में लाएंगे, अभी ये मिश्रित भिन्न में बनेगा नहीं। तो देखिए इसको क्या करते हैं, 3 का गुणा 16 में करेंगे, 16 3 48 और उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 50। नीचे कितना है 3। अब देखिए प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, बराबर कितना दिया है 150 दिया है। अब इसी को हल कर देते हैं। देखिए इसको 50 से काटेंगे इधर बराबर में, तो कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। अब देखिए x इधर ही भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो जब 100 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 300, और इधर भी कितना है 3 है, तो 3 में कितना का गुणा करेंगे 300 का गुणा करेंगे, जो राइट आंसर आएगा कितना 900 आएगा। ऐसे ही कुछ एक और दो सवाल और देखते हैं। से क्वेश्चन पूछता है कि 35 का 60% कोमा 400 का कितना प्रतिशत है। अब सवाल देखिए कैसा कर रहा है, कह रहा है कि 35 का 60%, 400 का कितना प्रतिशत है। अब जब ऐसा सवाल दे दे तो इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए सिंपल सा इसको करेंगे, 35 का 60% पहले निकाल लीजिए, तो लिखेंगे 35 का मतलब गुणा 60/100। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 35 का 60% निकालिए, कह रहा है बराबर कितना का 400 का कितना प्रतिशत है, तो 400 का मतलब गुणा, हमें संख्या नहीं दिया है तो हम क्या मान लेते हैं x। अब जब प्रतिशत होगा तो नीचे कितना आएगा 100, इसी को हल कर देंगे। देखिए इस साइड में नीचे 100 है, इधर भी 100 है, 100 से 100 क्या करेंगे काट देंगे, इधर भी 2 जीरो है, इधर भी सॉरी इधर 1 जीरो है, यहाँ से 1 जीरो काट देंगे। अब देखिए यहाँ 40 है 35 है, तो इसको काटते हैं। देखिए यहाँ पे 35 गुणा 6 और इधर आएगा तो 40 नीचे हो जाएगा, बराबर x। इसी को हल करेंगे, 8 5 40, इसको काटते हैं 5 से, 7 5 35, इसको काट देते हैं, कितना से कटेगा 2 से 3 बार में, ये कटेगा 2 से 4 बार में। अब देखिए 21 बटा कितना आया 4 आया, जब 21 बटा 4 आ जाएगा तो इसको भागा देंगे, 5 चौके 20, एक है शेषफल बचेगा इतना, मतलब कि 5 सही 1/4% मेरा आंसर आएगा। अब देखिए आपके आर्मी एग्जाम जीडी में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3/4 का कितना प्रतिशत, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है। सवाल को देखिए, कह रहा है कि 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है, हमको मान निकालना है। इसको बिल्कुल एकदम आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि 3/4 है, रख दीजिए 3/4 हो गया, का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, हमें प्रतिशत पता नहीं है तो मान लेते हैं कितना प्रतिशत x, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100, बराबर कितना कर रहा है हो गया। यही हम लोग का इक्वेशन बनेगा। इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको काटते हैं, यहाँ से 4 दूना के 8, इस 2 से 100 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा 50 बार में। अब देखिए x का मान, इधर 7 है रख दीजिए, इधर भाग में है उस साइड में जाएगा तो गुणा में, देखिए 50, और देखिए 3 इस साइड में गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, कितना 3। इसी को हल करते हैं तो देखिए 7 5 35, नीचे कितना आएगा 3 आएगा,
जब इसको हम तोड़ेंगे तो होगा 116 सही 2/3%। मेरा राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में पूछता है। देखिए आगे टाइप का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 60 का कितना प्रतिशत है। यह तो आपके एग्जाम के लिए भी आई है, इसको टिक लगा लीजिए कि ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है। कह रहा है कि 20 60 का कितना प्रतिशत है। देखिए इसको हम बनाने का सिंपल तरीका देखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, दोनों के बीच कितना का अंतर है, आपको दिख रहा होगा कितना का अंतर है, 40 का अंतर है। तो लिख दीजिए 40। ठीक है, अब देखिए कि का की से जिसके साथ लगा हो, तो देखिए का किसके साथ लगा है, 60 के साथ यहाँ पे का लगा है, उसको रख दीजिए कहाँ, नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए पता ही है कितना से गुणा करते हैं, 100 से कर दीजिए गुणा। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे कितना से, काटिए इसको 2 से, 20 बार में इसको 2 से काटेंगे, कितना बार में, 3 बार में। देखिए 200/3। जब हम 200 में 3 का भागा देंगे तो आएगा 66 सही 2/3%। मेरा आंसर आएगा। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा सवाल। अब देखिए यहाँ पे सवाल चेंज कर देता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 100 का कितना प्रतिशत है। अब आपको बनाना है 50 100 का कितना प्रतिशत है। बोले हैं क्या देखेंगे दोनों का अंतर, तो देखिए अंतर कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 रख दीजिए। किसके साथ कर रहा है, तो 100 के साथ। 100 को कहाँ रख देंगे, नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुणा, 100 से। यहाँ से 100 से 100 काट दीजिए। देखिए कितना प्रतिशत आया, 50% मेरा आंसर होगा। एक दो टाइप और देखते हैं, उसके बाद चलेंगे जो आपके एग्जाम के लेवल का है हाईएस्ट। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 20 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए सवाल का कह रहा है कि 20 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए अभी का शब्द किसके साथ लगा है, 2 घंटे के साथ लगा है। तो इसका ऐसे बनाएंगे। देखिए 20 मिनट कह रहा है तो 20 रख दीजिए। अब देखिए कह रहा है कितना घंटे का, तो 2 घंटे का। आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। प्रतिशत में बदल दीजिए 100 से गुणा करके। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे यहाँ से। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 4 से काटिए। 4 5 20, 4 3 12। देखिए 50 बटा में कितना निकला, 3। इसको फ्रैक्शन में जब हम तोड़ेंगे, जब इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 3 का पहाड़ा 16 तिया 48, 2/3% मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए और सवाल एक देखिए एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 30 मिनट 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब आपको पता चल गया 30 मिनट कहाँ रखेंगे, ऊपर। 3 घंटा में कितना मिनट, तो 180 मिनट। इसको गुणा कर दीजिए कितना से, 100 से। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 10 बार में ई कटेगा, 6 बार में। अब देखिए इसको काटेंगे कितना से, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 3 होगा। देखिए 10 5 फिर वही आ गया, 16 सही 2/3%। यदि आपको ऐसा सवाल बन जाए तो आपको आना चाहिए, सवाल एग्जाम में दे दे तो। एक दो टाइप इसका और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। देखिए कह रहा है कि 20 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो वैसे ही बनाएंगे, 20 पैसा 20, 5 होगा तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 5 रुपया में 500 पैसा। गुणा कर दीजिए कितना से, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। इसको काटिए कितना से कटेगा, 5 चौके 20। बताइए कितना प्रतिशत निकला, 4% निकला। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपसे बन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। एक दो सवाल और देख लीजिए इसका।
जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 140 का 3%, सॉरी 30% बराबर 840 का x%, तो हमें x का मान निकालना होता है। सवाल को देखिए, 140 का 30% बराबर 840 का x%। इसको बिल्कुल आसानी से बनाएंगे सिंपल तरीका से। देखिए 140 है, रख दीजिए का मतलब गुणा 30। अब देखिए दोनों साइड में प्रतिशत है, तो हम नीचे 100 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए लिख के बताते हैं, नीचे 100 लिखेंगे बराबर 840 का x बटा में कितना 100। देखिए यहाँ से 100 से 100 क्या होता है, कट जाता है। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए। अब देखिए यहाँ बचा 140 गुणा यहाँ बचा 3। देखिए 84 गुणा में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, भाग में, बराबर कितना बचेगा x। अब इसको काटते हैं, देखिए 14 से इसको काटेंगे। इसको जब हम 14 से काटते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा, 14 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। इसको 14 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 14 छके 84। अब इसको 3 दूना के 6 काटेंगे और इस 2 से इस 5 को काट देंगे। बताइए कितना निकल कर आया, 5% निकल कर मेरा आंसर x का मान निकल कर आया। चलते हैं अगले टाइप पे। अब देख लेते हैं कुछ फार्मूला पे सवाल और उसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए सवाल पहला एक फार्मूला कर रहा है हम लोग का वृद्धि प्रतिशत पे, हम लोग को फार्मूला बनाना है। अब देखिए उस पे कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का आय पहले 1000 रुपया था, किसी व्यक्ति का आय पहले 1000 रुपया था, अगले महीने उसकी आय 1500 रुपया हो जाती है, तो उसके आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले 1000 था, फिर बाद में कितना हो गया 1500 हो गया, तो उसके आय में वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणा 100 बटा में आरंभिक मान। तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, कितना का हो रहा है 500 का। तो देखिए रख दीजिए 500 गुणा 100, आरंभिक मान पहले मान कितना था 1000, रख देंगे 1000। देखिए यहाँ से इसको काटिए, बताइए उसके मान में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 50% का वृद्धि हुआ। एक दो टाइप इस पर और देखते हैं। सवाल से कह रहा है कि मोहन की आय पहले 800 रुपया थी, कुछ दिनों के बाद 1000 रुपया हो गई, तो उसके आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए अंतर निकालेंगे, कितना रुपया वृद्धि हो रहा है 200। प्रतिशत में बदलने के लिए वृद्धि गुणा 100, आरंभिक मान पहले मान कितना था 800 रख दीजिए, हल कीजिए 2 0 से 2 0, यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार में, 25 चौका 100। बताइए उसके मान में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। अब कमी प्रतिशत देख लेते हैं। देखिए कमी प्रतिशत वही है, कह रहा है कि पहले मोहन की आय 800 रुपया थी, कुछ दिनों के बाद मोहन की आय 500 रुपया 400 रुपया हो जाती है। कह रहा है कि पहले मोहन की आय 800 रुपया थी, कुछ दिनों के बाद 400 रुपया हो जाती है, तो उसके आय में कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले निकाल लेते हैं कमी, कमी निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा 400। प्रतिशत में बदलने के लिए कमी गुणा 100 बटा में आरंभिक मान, पहले मान कितना था 800, नीचे रख दीजिए 800। यहाँ से काटिए, कटेगा 2 बार में, और इसको काटेंगे 100 को 2 से, तो कितना बार में कटेगा 50 बार में। उसके मान में कितना प्रतिशत की कमी हुई, 50% की कमी हुई। समझ में आ गया होगा। देखते हैं फार्मूला नंबर 3 पे कुछ सवाल को। से कह रहा है कि एक घड़ी को पहले 20% की वृद्धि पर, समझिएगा, यदि वृद्धि कहे तो प्लस, वृद्धि कहे तो प्लस, आ कमी कहे तो माइनस, बस हमको इसी पर समझना है। तो कह रहा है कि एक घड़ी को पहले 20% की वृद्धि पर, पहले 20 हो रहा है, फिर 10% की वृद्धि पर, फिर 10% की वृद्धि पर बेचा जाता है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ही ज्ञात करें। देखिए पहले 20% की वृद्धि पर, फिर 10% की वृद्धि पर बेचा गया, तो कुल वृद्धि प्रतिशत। तो आप लोग क्या करेंगे,
यहाँ से 10 और यहाँ से 20, यहाँ से 30 जोड़कर बताएंगे कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30% की, जो आपके ऑप्शन में दिया होता है और आप सही मार कर चलाते हैं। नहीं, इसको देखिए कैसे निकालेंगे, कुल वृद्धि प्रतिशत। देखिए यहाँ पे कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। देखिए कह रहा है कि प्लस माइनस एक्स। अब देखिए पहले वृद्धि हो रहा है तो प्लस 20, देखिए फिर बाद में भी वृद्धि हो रहा है तो प्लस 10। अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ से देखिए प्लस प्लस प्लस। अब रखिए 20 गुणा 10, देखिए x गुणा वाई बटा में 100। अब इसको यहाँ से काटेंगे, देखिए ये कट गया। देखिए 20 प्लस 10 प्लस प्लस कितना 30 प्लस यहाँ से निकलेगा 2। बताइए कितना प्रतिशत का कुल वृद्धि हुआ, 32% की कुल वृद्धि हुई। इसी पर टाइप का सवाल देखते हैं एक और। कह रहा है कि ये घड़ी को पहले 10% की कमी पर, एक घड़ी को पहले 10% की कमी पर, फिर 5% की वृद्धि पर, तो वृद्धि होगा प्लस वाला, बेचा गया तो घड़ी का कुल कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए पहले 10% की कमी पर 10, फिर 5% की वृद्धि पर 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ऊपर रख दीजिए x गुणे वाई बटा में कितना 100। यहाँ से इसको काटेंगे नंबर में, यहाँ से इसको काटेंगे तो आएगा 2। अब देखिए प्लस 10 माइनस 10 प्लस 5, घटेगा तो -5 माइनस, यहाँ से निकलेगा 1/2। अब आपको भिन्न पर का जोड़ बनाने आता ही होगा। देखिए -10 माइनस 1/2 यानी -11/2, यानी कि कितना होगा -5.5% की क्या हुई, उसको कमी हुई। यदि माइनस में आए तो कमी होता है और प्लस में आए तो वृद्धि होता है। यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं। देखिए एक ही फॉर्मूला से हम लोग 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन टाइप देखिएगा। कह रहा है कि यदि सोनू का वेतन संजय के वेतन से, देखिए सोनू का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। देखिए सोनू का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है। देखिए अधिक कह दिया है, इसका क्या कह रहा है, अधिक। ध्यान से समझिएगा। तो जब इसको अधिक कह दे तो अधिक वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, 100 में 25 को जोड़ देते हैं। बात को समझिएगा। देखिए कह रहा है कि सोनू का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, 100 में 25 जोड़ देंगे। अब देखिए दूसरा सवाल, कह रहा है कि गीता का वेतन सीता के वेतन से 25% कम है। तो देखिए इधर कम है तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस 25। यही हम लोगों का सवाल होता है। सोनू का वेतन संजय के वेतन से अधिक है तो प्लस कर दिए 100 में। गीता का वेतन कम है, कितना कम है, तो 25%, 100 में घटा दिए। यही हम लोग का नियम होता है कि यदि अधिक कहे तो जोड़ेंगे, कम कहे तो घटाएंगे। इस पे एक सवाल देख लेते हैं। देखिए करा कि यदि सोनू का वेतन संजय के वेतन से 25% का है, अधिक है, तो देखिए कितना होगा 100 प्लस 25, टोटल कितना हुआ 125%। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, रखेंगे इस वाले फॉर्मूला पे। तो करा कि सोनू का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, तब संजय का वेतन कम तो ऑटोमेटिक होगा, तो कम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला पे। देखिए x है 25, अधिक कह रहा है तो 125, तो इसको रखेंगे 100 प्लस 25। अब उसको क्या कर देंगे 100 से गुणा प्रतिशत। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। देखिए इसको करेंगे 25 125 गुणा 100%, 25 5 125। इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना निकलेगा 20 5 100। बताइए कितना प्रतिशत निकला,
20% आंसर निकला। एक कमी वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि राजा की आय पंकज के आय से कम है, देखिए क्या कर रहा है, कम, कितना प्रतिशत कम कर रहा है, 20%। अब देखिए जब कम होगा तो यहाँ फार्मूला में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। तो देखिए कि राजा की आय पंकज की आय से 20% कम है, तब पंकज की आय राजा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए x बटा में 100, अब माइनस कमी हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, और गुणा कितना, 100%। इसी पर रखिए 20 100 है, माइनस 20, और गुणा कितना कर देंगे, 100%। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 20 है, 100 में से घटेगा तो 80 आएगा, और गुणा कितना, 100%। काटिए, 20 चौके 80, 25 चौका 100। देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ऐसे ही आपके चीनी में सवाल पूछता है कि चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो खपत में कितना की बढ़ोतरी करे या कमी करे। तो उस टाइप का एक सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कह रहे कि एक मैगी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। देखिए पहले क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो जब वृद्धि कर दे तो बस फॉर्मूला पे समझ जाना है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। तो कह रहा है कि एक मैगी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितना कमी करें, खपत में कितना कमी करें कि खर्चा सेम रहे, मतलब बराबर रहे। तो देखिए पहले वृद्धि हो रहा है तो x कितना, तो 100 अब प्लस 20, गुणा कर दीजिए कितना से, 100 से, x बटा 120, सॉरी यहाँ पे 20 रख देंगे मान, और यहाँ पे 100। देखिए 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 6 से, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, 50 बटा 3%, 16 तिया 48, इतना 16 सही 2 बटा 3% मेरा आंसर आएगा। अब एक टाइप और देख लेते हैं। कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, तो देखिए कितना हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना, 25%। बस जैसे ही आपको कमी दिखे क्या लगा देंगे, फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे, रख दीजिए। तो 25% की कमी होने पर उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा बराबर हो। तो कमी हो रहा है तो 25, 100 माइनस 25, गुणा कर देंगे कितना से, 100% से। देखिए 25 100 में से घटेगा तो 75 गुणा 100, इसको काटेंगे 3 बार में। अब जब 100 में 3 का भागा देंगे तो आएगा 33 सही 3%, जो मेरा राइट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कल हम लोग औसत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।